ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूनिट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 11 की क्लास है ये। इसमें यूनिट 11 दिया हुआ है एनसीईआरटी के पार्ट 2 में, और उसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच the last electron enters into the p subshell of the valence shell। हिंदी में कहें तो p ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा के p उपकोष में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमने शॉर्ट में लिख दिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लिखेंगे नोबल गैस NS2NP126। तो यहाँ पे पूरे पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। नोबल गैस NS2NP126, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम करेंगे पॉइंट कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ comprises of 6 groups। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ठीक है, और 11th में सिर्फ हमें ग्रुप 13 and 14 के बारे में पढ़ना है, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि क्या रीजन है कि ग्रुप पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। जैसे एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स कैसे होते हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? इसका जस्टिफिकेशन ये है, रीज़न ये है कि सिंस द कैपेसिटी ऑफ पी सबशेल इज 6 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ 6 ग्रुप्स। ठीक है, तो पी सबशेल में आप ये पी सबशेल है PX, PY, PZ, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। देयरफॉर पी ब्लॉक में हमें सिर्फ 6 ही ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे, बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इन जनरल। अभी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरे पी ब्लॉक का इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम करते हैं नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स प्लस P इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस शेल। ठीक है, जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो बैलेंस शेल में जितने भी S इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको आप ऐड कर देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्सीकरण संख्या जिसमें उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट वो ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही करेगा। हाँ, बस ये डिफरेंस हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ कम स्टेबल होते हैं। बट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट शो ज़रूर करते हैं, प्रदर्शित ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसी में आता है कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ साथ कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड स्पेशली जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज जो नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स हैं, दे आर मोर स्टेबल than
उसी में हेवियर एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं। हम फिर से चीज़ को रिपीट कर देते हैं, किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो इस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर आप 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें, लेस कर दें वहाँ से, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसमें हेवियर एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इस इफेक्ट को कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। क्या? इनर पेयर इफेक्ट। तो चलिए पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज इनर पेयर इफेक्ट। यू कैन राइट द डेफिनेशन कि द रिलक्टेंस of ns electrons to participate in bonding is called inert pair effect, ठीक है। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि जो वैलेंस शेल के जो ns के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको रिलक्टेंस होता है, दे हार्डली वांट टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिस वजह से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें 2 यूनिट कम करना होता है, तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसमें हेवियर मेंबर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और वो जो ns जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज d and f ऑर्बिटल। भाई हेवियर एलिमेंट्स हैं तो जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल का जो ns इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में कई सारे डिफ्यूज d and f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ns ऑर्बिटल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ns के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से 2 यूनिट हम कम कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। तो चलिए वो आप डेफिनेशन लिख लिया होगा और अभी जब हम एक एक ग्रुप में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहाँ डिस्कस करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि जो मेटल्स पी ब्लॉक में जो होते हैं, पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। और डाउन द ग्रुप आपको पता है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ये चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होता है, दे हैव लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप हमको लार्ज साइज भी मिल रहा है और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मिल रहा है। और जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप में उनका साइज स्मॉल होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो उनमें मेटालिक करेक्टर कम होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है। और इन दोनों के बीच में क्या आएंगे, मेटलॉइड्स। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है जब कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस अगर हाई होता है तो वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स अगर कंबाइन कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है तो वो कंपाउंड कैसा बनेगा, आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है या कभी 0 भी हो सकता है, तो वो कैसे कंपाउंड्स होंगे, वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। क्या यहाँ तक हो सकता है क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट वीक हम लोग करते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक की देखते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनमें काफ़ी वैरायटी मिलती है
वेरिएशन आता है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, वो लाइट इन वेट होते हैं, उनका साइज छोटा होता है। इस वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो साइज पर डिपेंड करती हैं, तो लाइटर एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू द हेवियर मेंबर्स, उनका साइज बड़ा होता है। तो इस वजह से जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ में वो हेवियर एलिमेंट से डिफरेंस शो करते हैं, भले वो एक ही ग्रुप में रखे गए हों। सो ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन साइज, तो उन प्रॉपर्टीज़ में लाइटर एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट से डिफरेंस शो करेंगे। जस्ट लाइक आप एस ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थे लिथियम और बेरिलियम, वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ साथ अपने ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंस शो करते थे और अपने से डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करते थे। तो सेम चीज़ आपको पी ब्लॉक में भी मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो है डी ऑर्बिटल, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होती है और हेवियर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि बोरॉन जो है जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो एक कंपाउंड बनाता है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आती है, 4। क्यों? क्योंकि बोरॉन में क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बोरॉन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा, हीलियम 2s2 2p1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2s में 2 ऑर्बिटल्स हैं और 2p में 1 ऑर्बिटल है। तो टोटल कितना ऑर्बिटल है उसके पास, तो एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अपने चारों ऑर्बिटल्स को यूज करके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ला सकता है, 4। और उसी बोरॉन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है एल्यूमिनियम, जिसमें कि डी ऑर्बिटल होता है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 3p1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3d भी होगा, भले एम्प्टी हो, भले खाली हो। तो ये अपनी जो एल्यूमिनियम जब भी कंबाइन करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 तक ये जा सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बियॉन्ड अपना इंक्रीज कर सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट बोरॉन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से सामने से दिख रहा है। इसका डिफरेंस ये आया कि दोनों ही फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन बोरॉन जब कंबाइन कर रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो Bf4- बना रहा है, दैट इज उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम जो है वो 4 है। बट यहाँ इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम जो है अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बियॉन्ड एक्सपैंड कर सकता है। क्यों कर सकता है? जस्ट बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसके बैलेंस शेल में भले एम्प्टी हो। ठीक है, तो वो 4 के बियॉन्ड जाएगा, दैट इज 6 तक जा सकता है। ठीक है, अब 6 के बियॉन्ड नहीं जाएगा बिकॉज कुछ तो साइज लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना। मल्टीपल बॉन्ड्स, तो जो शुरू के एलिमेंट्स हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के रीजन क्या होते हैं? 2 रीजंस होते हैं या 2 पॉइंट्स होती हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कह सकते हैं। पहला है स्मॉल साइज होना चाहिए और दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो लाइटर एलिमेंट्स के पास होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है,
में नहीं होती क्योंकि उनका साइज बड़ा हो चुका है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आती है। ठीक है, तो ये पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। हेवियर एलिमेंट्स में क्या होता है, साइज बड़ा हो चुका होता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए अगर बनता भी है जो बॉन्ड्स अगर बन भी रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डी पाई, यहाँ पे क्या है, ये पी पाई बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं, तब अगर बॉन्डिंग हो रही है तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है ऐसे कंपाउंड्स की, क्योंकि दोनों ही पी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल सेम है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हेवियर एलिमेंट्स की बात करें तो वो डी पाई बनाते हैं बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, पी ऑर्बिटल की कम है, यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो अगर ऐसे कंपाउंड बनते भी हैं तो वो लेस स्टेबल होते हैं, और पी पाई वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो इन जनरल हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें इस तरह से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।